आप सभी साथियों का जो यहाँ पे आए हैं, सबसे पहले क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं। और मैं यहाँ पर कंवलप्रीत कौर कोई डीयू से एक स्टूडेंट आकर नहीं बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि डीयू में आज जो सब कुछ हो रहा है उसमें जो हम लोगों ने देखा, अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स रामजस के भी बैठे हैं। हम सब लोग जानते हैं डीयू में क्या हो रहा है, हम लोग न्यूज में पढ़ रहे हैं। और एक चीज यहाँ से मैं क्लैरिफाई सबसे पहले करना चाहती हूँ, एक बहुत फॉल्स बाइनरी मीडिया चला रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत प्रॉब्लमैटिक है वो। ये पूरा जो लड़ाई डीयू आज लड़ रहा है, ये जो पूरा मूवमेंट डीयू में चल रहा है, ये लेफ्ट का और राइट का लड़ाई है। ये एक आयसा के कैडर्स में और एबीवीपी के कैडर्स में ये लड़ाई हो गया और एक माइनर क्लैश हो गया। ये ऐसा नहीं है, आप सब लोग यहाँ जानते हैं। और हम लोग बार बार मीडिया से ये बोल रहे हैं, बार बार पुलिस को ये बोल रहे हैं कि इसको माइनर क्लैश बना के हमारी जो पूरा स्ट्रगल है डीयू के कॉमन स्टूडेंट्स का और उनके प्रोफेसर्स का, उसको बिलिटल मत करिए। आप लोग रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको बिलिटल मत करिए। ये क्लैश नहीं था। ये पूरा जो हम लोगों ने पिछले 5 दिनों में डीयू में देखा, जब रामजस कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे थे एक अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो कि उनका इवेंट था एक्सप्लोरिंग कल्चर्स ऑफ प्रोटेस्ट, उनका इवेंट था। और उसमें सिर्फ साथी उमर को ही नहीं बुलाया था, बहुत सारे स्पीकर्स को बुलाया गया था। और प्रिंसिपल को पहले से इस परमिशन के बारे में पता था कि ये इवेंट होगा, वहां की कॉलेज के यूनियन को पता था, पुलिस को ऑलरेडी उन लोगों ने नोटिफाई कर रखा था। लेकिन जब वो इवेंट होना था, उस दिन पे एबीवीपी के गुंडों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग जाकर उसको डिस्टर्ब कर देंगे। हम लोग जाके अपनी सेना को बुलाएंगे, जो कि डीयू के स्टूडेंट्स भी नहीं है, उनको बुला के अंदर जाएंगे कॉलेज यूनियन के साथ। वो लोगों ने उसको डिस्ट्रप्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया। उसके बाद जब परमिशन उमर का ऑर्गेनाइजर्स ने कैंसिल भी किया और कहा कि हम अपना अगला सेमिनार करेंगे, जब उमर नहीं आ पाए अंदर, तब भी बेशर्मी के साथ इन लोगों ने, इन लुम्पेन एलिमेंट्स ने रामजस कॉलेज के सेमिनार हॉल को बाहर से लॉक कर दिया। हम लोग वहां खड़े थे, हम लोग पीछे नीचे खड़े थे, सब लोगों पे उंगलियां वो ऐसे मतलब प्रोवोक कर रहे हैं। और आप लोग मानेंगे नहीं, वो लोग कितने ज्यादा मतलब गिर सकते हैं। वो उस तरह के इशारे कर रहे थे, स्टूडेंट्स को प्रोवोक कर रहे थे, कह रहे थे तू इधर आ, तुझे बताते हैं कि आजादी क्या होती है, तू इधर आ। ये लड़कियों को वहां पर बोला जा रहा था, कॉमन स्टूडेंट्स को बोला जा रहा था। जो परिषद यहाँ पर बोलता है, और आज परिषद के सारे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर एक पूरा विक्टिमाइजेशन का खेल रहे हैं कि देखिए हम लोगों के कपड़े फट गए, देखिए हम लोग कंप्लेंट्स दे रहे हैं पुलिस को। इन लोगों ने उस टाइम, हम उनसे पूछना चाहते हैं, रामजस कॉलेज में आपका होने का मतलब ही क्या था? वहां पर तो कॉमन स्टूडेंट्स और टीचर्स एक एकेडमिक सेशन कर रहे थे, आपको वहां इनवाइट ही किसने किया था? आप डिसएग्रीमेंट को ऑनर नहीं कर सकते, आप सेमिनार हॉल के बाद प्रोटेस्ट करते, आपने उसको डिस्टर्ब किया, पथराव किया, मतलब सेमिनार हॉल के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, वहां के जो शीशे हैं टूट के स्टूडेंट्स के सर पे वहां गिर रहे हैं। और अंदर टीचर्स बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को चेयर्स के नीचे बैठ जाइए। एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये हो रहा है। आप सोचिए, एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो रामजस में पढ़ने आता है, वो अपनी यूनिवर्सिटी में एक पूरे जेल की कैदी की तरह बन गया है। उसको बाहर से भी ताला लगा के एबीवीपी ने अंदर बंद कर दिया है और उसको बाहर से पथराव भी शुरू कर दिया है। ये रामजस कॉलेज का डे 1 था। डे 2 पे भी वहां पर इवेंट होना था, वो कैंसिल हो गया। और डे 2 पे उसकी सॉलिडारिटी में कॉमन स्टूडेंट्स और टीचर्स ने एक मार्च निकाला, बाहर से कॉल दिया कि रामजस के बाहर से हम लोग अपने मार्च को शुरू करेंगे और जो मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन है, हम वहां तक अपने मार्च को लेके जाएंगे ताकि जो एफआईआर है वो फाइल हो सके। तो ये जो पूरा एफआईआर फाइल कराने का प्रोसीजर था, डिमांड था, वो वहीं से शुरू हो गया था। लेकिन वहां पे क्या हुआ, बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स रामजस के जो हमारे मार्च को ज्वाइन करना चाहते थे। ये मार्च कोई ऐसा का मार्च नहीं था, एक और क्लैरिफिकेशन, कॉमन स्टूडेंट्स और टीचर्स का ये मार्च था। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स थे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि फर्स्ट टाइम एक प्रोटेस्ट में आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, यूनिवर्सिटी स्टोन पेल्टिंग का कोई जगह नहीं है, ये आपके वायलेंस का कोई जगह नहीं है, गुंडागर्दी करने का जगह नहीं है। वो लोग फर्स्ट टाइम इसमें आए थे, इस प्रोटेस्ट में। लेकिन जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, उनको 5 घंटे तक, मतलब आप देखिए कि 5 घंटे तक यूनिवर्सिटी के अंदर रामजस कॉलेज के स्टूडेंट्स को बंदी बना के एबीवीपी ने रखा। वहां पर एक स्टूडेंट है, वो लिखते हैं, आज वायर पे उनका आर्टिकल भी आया है, कि उनके नाक के ऊपर इंजरी हुई थी। मतलब यहाँ पर 50 लोग अपने आप में खड़े हैं एक दूसरे को पकड़ के कि कहीं से कोई आ ना जाए और जो हमारा 50 लोग का चेन है उसको तोड़ के अंदर घुस ना जाए और अटैक ना कर दे। और पुलिस थी वहां पर, पुलिस थी,
पुलिस को हमने बोला जब एक स्टूडेंट का ब्लीडिंग हो रहा था नाक से कि इनको हॉस्पिटल लेके जाना है, आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि अपने कॉलेज के अंदर इतना अनसेफ है कि हम कॉलेज गेट तक नहीं जा सकते। पुलिस ने क्या बोला, नहीं मैडम हम तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर से परमिशन नहीं है, जाके पहले एसएचओ से बात करिए, ये उनका जवाब था। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्च एबीवीपी के पूरे गुंडाइज्म के बाद भी मार्च वहां से शुरू हुआ। जो हमारा रामजस कॉलेज है वहां से मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन हार्डली 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन मार्च में 2.5 घंटा हम लोग को लगा। क्यों? क्योंकि 4 जगह पे मार्च में पथराव हुआ था। मार्च जब शुरू होता है तो मार्च को दोनों हिस्सों से घेर लिया जाता है और वहां पर अटैक शुरू हो जाता है। कई विमेन स्टूडेंट के बाल खींचे जाते हैं, कईयों को असॉल्ट किया जाता है। प्रोफेसर है हमारे आबादेव, इतनी शर्मनाक बात है कि उनके खुद के कॉलेज की एबीवीपी की स्टूडेंट भी नहीं, वो स्टूडेंट भी नहीं है, यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते नहीं है, एक्चुअल में उनका एडमिशन भी नहीं है, वो उनके बाल खींच रही हैं। ये पूरा बकायदा वीडियो में आया है, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। और वो मीडिया में जाके यहाँ तक जुर्रत रखती हैं, बोलती हैं कि ये मेरे टीचर्स तो है ही नहीं, ये टीचर्स तो नक्सली हैं, ये टीचर्स टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो अपने वायलेंस को वो लोग जस्टिफाई करने के लिए कुछ कुछ ढूंढ लेता है, ये एबीवीपी है। और उसके बाद जब वो मार्च चल रहा था तो उसमें ईंटों से लेके पत्थर से लेके अंडे हम लोगों पे फेंके गए। और ये पहली बात नहीं थी, मैं बार बार ये चीज को बताना चाहती हूँ कि जो एबीवीपी ने रामजस कॉलेज में किया ये कोई फर्स्ट इंस्टेंस नहीं था, एक पूरा पैटर्न है। डीयू में भी एक पैटर्न है और डीयू से बाहर भी पैटर्न है। आप देखिए एचयू में रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनलाइज मर्डर हुआ, उनको एंटी नेशनल पेंट कर दिया। उसके बाद जेएनयू में नाजीब मिसिंग है, अभी तक यहाँ पे भी कोर्ट बार बार बोल रहा है कि राइट डिटेक्टर टेस्ट हो, वो लोग बार बार उसको टाल रहे हैं। ये जेएनयू में चल रहा है, जेएनयू में 9 फेब में पूरा यूनिवर्सिटी को एंटी नेशनल पेंट कर दिया, ये भी चल रहा है। और आज डीयू में क्या हो रहा है, डीयू में पिछले 3 सालों से जब से एबीवीपी आया है और जब से वो भले यूनियन में नहीं था, ये चल रहा है। क्या पैटर्न है, सीबीसीएस की लड़ाई से अगर हम शुरू करें, हमारे कोर्स को डाइल्यूट करने का एक स्ट्रक्चर आया था, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसमें भी जब हम कॉमन स्टूडेंट से बात कर रहे थे, प्रोग्राम को वैंडलाइज किया गया और आज उन एबीवीपी के स्टूडेंट्स के ऊपर चार्जशीट हो चुकी है। क्या हम बोलते हैं कि आपकी चार्जशीट हो गई, आप कैंपस में मत आइए? हमने तो ऐसा नहीं बोला, लेकिन उम्र पे तो चार्जशीट भी नहीं हुई है, तब भी एबीवीपी अपना जो सर्टिफिकेट इशू करने का वो मानता है कि उसके पास पूरा अथॉरिटी है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आओ हमारे दफ्तर में हम देते हैं। अच्छा, हम लोग ये लोग डीयू के एक सेंसरशिप बन गया है, मतलब आपको अपना प्रोग्राम कराना है तो पहले एबीवीपी को खत लिखिए, एबीवीपी देखेगा कि प्रोग्राम में कौन आ रहा है, कौन सा मूवी है, मूवी में क्या दिखाया जा रहा है, मूवी में कास्ट की बात हो रही है, मूवी में विमेन कास्ट के, पेट्रियार्की के, धर्म के, रिलीजन को तोड़ने की बात कर रहा है, तब वो मूवी नहीं होगा। ये इनका पूरा डर है और यही यहाँ से ये पूरा अपना सेंसरशिप चलाते हैं, अपने सर्टिफिकेट बांटते हैं। और आज मीडिया में हो या यूनिवर्सिटी के अंदर हो, हमें सर्टिफिकेट्स बांटते जा रहे हैं। आज गुरमेहर जिन्होंने बहुत ही अपना ब्रेवरी से उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने ये लिखा और पूरे इंडिया के देश भर के स्टूडेंट्स को बोला, अपील किया कि आप लोग लिखिए और बोलिए, आप लोग नहीं डरते परिषद से। हम क्यों डरे परिषद से? हम भी तो देश के नागरिक है ना। हम क्यों डरे उन लोगों से जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भगवा झंडा उठाया था? हम उन लोगों से क्यों डरे? हम क्यों डरे उन लोगों से जो फ्रीडम मूवमेंट में सावरकर इनके आइडियोलॉग है, लेटर लिखते थे कि हम आपके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। आज ये लोगों में इतनी हिम्मत है कि ये हम लोगों के ऊपर हमें सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और साथ ही जब भी ये लोग डीयू में कोई भी वायलेंस करते हैं, चाहे एक मूवी स्क्रीनिंग को केएमसी में डिस्टर्ब करा, या आपकी जो यहाँ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चमन लाल का डीयू में 4 महीने पहले एक टॉक होना था आज फैकल्टी पे भगत सिंह के ऊपर, उसको भी इन्होंने वैंडलाइज किया था। अब आप इनसे सवाल करिए कि भगत सिंह तो आपके लिए एंटी नेशनल कब से हो गए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप इनसे सवाल करिए कि क्विंट के जर्नलिस्ट जब डीयू में आए थे और डीयू के विमेन स्टूडेंट से सवाल कर रहे थे कि अपने सेक्सुअलिटी के बारे में बताइए, तब इन लोगों ने क्यों वहां पर जाकर उनके ऊपर असॉल्ट किया था, उनको हैरेस किया था? क्या वो लोग इनकी भारत माता के कंसेप्चुलाइजेशन में नहीं आते हैं? शायद नहीं आते हैं। गुरमेहर को ओपन रेप के थ्रेट ये लोग दे रहे हैं। मतलब
वो बता रही है कि 130 से ज्यादा उनको थ्रेट आ चुके हैं, उन्होंने गिनना बंद कर दिया है। और टीवी पे इन लोगों की अभी भी इतनी हिम्मत है कि उन गुरमेहर को बोलते हैं कि आप जाके पुलिस पे कंप्लेन करिए ना, हमने थोड़ी लिखा है। अरे कितना कंप्लेन वो करेंगी, पुलिस भी थक जाएगी और बोलेगी कंप्लेन नहीं दे रहे। यही तो पुलिस करती है। इस पूरे आंदोलन में 2 बार हम लोग पुलिस के पास गए, मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर हम कॉमन स्टूडेंट्स बैठे रहे, बार बार बोला, बार बार हम लोग का यही डिमांड था, FIR FIR FIR। लेकिन हमको क्या मिलता है? हमको FIR नहीं मिलता। एक FIR हम लोगों को मिला जब हम लोग ITO पे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर गए, हमारे मुंह को बंद करने के लिए एक FIR दिया। FIR में क्या लिखा था? किसी ने अगर पढ़ा हो तो उसको पता होगा, बहुत पोएटिक FIR है। उसमें लिखते हैं ये लोग, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट के एक्टिविस्ट थे, राइट साइड पे राइट के एक्टिविस्ट थे और बीच में पुलिस था, और इन दोनों ने पुलिस को अपना ड्यूटी करने नहीं दिया। ये उस FIR में है। वो लिखते हैं कि हम लोग, मैं जो आपके सामने खड़ी हूँ, हम ऑर्गेनाइजर्स उस मार्च के, हम लोगों ने राइटिंग किया अपने कैंपस में। ये उस FIR के अंदर लिखा है। 15 कंप्लेन इनको फर्स्ट डे पे हमने दिया था, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपना MLC कराया और बोला कि हमको यहाँ पर छुआ है, यहाँ पर हमारे ब्रूसेस है, इसका आप FIR कब लेंगे? वो FIR इन्होंने नहीं लिया। एक FIR में सब कुछ कल्मिनेट करके, क्योंकि DU की जो पूरा जिस चीज को ये लोग क्लैश बोल रहे हैं, उस पूरे वायलेंस को इन लोगों ने क्लैश के रूप में अपने FIR में रिड्यूस कर दिया। इस FIR को हम लोग नहीं मानते, इसीलिए हमारा लड़ाई साथियों बहुत ही लंबा होगा, हम जानते हैं। हमारे इस लड़ाई में हम लोग कोर्ट जाएंगे, FIR फाइल कराएंगे, और ये सिर्फ उन 2 दिन के प्रोग्राम में ही स्टूडेंट्स को असॉल्ट नहीं किया गया था, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मार्च अटेंड करने के बाद अपने घर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहां पर शेमफुली लाठीचार्ज किया, पकड़ के। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने शेयर करते एक्सपीरियंस। स्टीफन कॉलेज की एक महिला है, उन्होंने लिखा कि जब उनका MLC होने के लिए पुलिस उनको हॉस्पिटल लेके गया, तो 4 लड़के वहां पर खूब हंसते हैं, बोलते हैं कि देखिए हमको यहाँ दर्द हो रहा है हाथ पे, हमारे हाथ पे दर्द है, हमारा भी MLC लिख दीजिए। उसके बाद उसी हॉस्पिटल के अंदर, उसी रूम के अंदर जहां पर 2 स्टीफन के स्टूडेंट बैठकर अपना MLC करा रहे हैं, वहीं पे पुलिस उन 4 ABP के लोगों को बिठाती है और पुलिस की प्रेजेंस के अंदर वो उनको रेप का थ्रेट देते हैं। ये ABP करता है हमारे कैंपस में। और पुलिस क्या बोलती है? पुलिस ऐसे वहां पर बिहेव करती है कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। और जब वो 4 लड़के चले जाते हैं तो पुलिस का भी नेशनलिज्म जाग जाता है। पुलिस क्या बोलती है उनको? पुलिस बोलती है ये हमारा ड्यूटी ना होता तो आज हम भी उनके साथ खड़े होते। ये दिल्ली पुलिस है जो कि सिर्फ साइलेंटली इनको नहीं प्रोटेक्ट करती, सिर्फ साइलेंटली नहीं, ओपनली इनको प्रोटेक्ट करती है। पैसिव सपोर्ट नहीं देती, एक्टिव सपोर्ट देती है। ये दिल्ली पुलिस है। और दिल्ली पुलिस और ABVP और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों का ये नेक्सस है जो कि DU में जितना भी डेमोक्रेटिक वॉइसेस है उसको शट करना चाहता है। साथियों, मैं एक चीज पे आना चाहूंगी, DU में लगातार ABVP ये एजर्ट करता है, बूस्ट करता है कि देखिए हम तो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे पास पूरा DU का 1.5 लाख स्टूडेंट है, हम पे आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि रामजस में जो हुआ वो लेफ्ट के स्टूडेंट है, भड़का रहे हैं स्टूडेंट्स को। हमारे पास 1.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि DU में इलेक्शंस कैसे होते हैं, तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्रेडिबिलिटी है इस गुंडा परिषद की। DU का इलेक्शन 2 चीजों पे टिका है। आपके पास पैसा है तो आप DU के इलेक्शन में आ सकते हैं, आपके पास मसल पार है तो आप DU के इलेक्शन में आकर जीत भी सकते हैं। ये 2 चीजें, मनी और मसल पार, इसी के दम से और अपनी कास्ट पोलराइजेशन के दम पे ये हर साल DU में जीतते हैं। हमको DU में बैठना नहीं, हमको डूसू में नहीं बैठना, क्योंकि डूसू में ना बैठे हम स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसीलिए हमारे DU में ये हालत है कि हमारा डूसू, हमारा ABP कैंपस के अंदर 100 कॉमन स्टूडेंट्स को जुटा नहीं सकता। ये इन लोगों का औकात है और ये हमको बोलते हैं कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स इनके साथ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनका क्रेडिबिलिटी 0 हो चुका है। इसीलिए DU में जब भी हमारा DU में एक ऐसा माहौल है साथियों जिसमें खुद से स्टूडेंट्स इनिशिएटिव्स लेते हैं। आपने सुना होगा एक फेस्ट सीजन DU में होता है जिसमें सारे फेस्ट में हनी सिंह को नहीं बुलाते हैं, कुछ फेस्ट में एकेडमिक सेशंस होते हैं, टॉक्स होती हैं। और जैसे रामजस कॉलेज में स्टूडेंट्स ने रखा था अपना डिपार्टमेंट फेस्ट, वैसे ही बहुत सारे कॉलेजेस में ये आए दिन होता है। हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। उस प्रोग्राम में हम लोग पे साबुन फेंके गए थे, बोला गया था कि आप
हमारी भारत माता तब तक नहीं बन सकती जब तक आप साफ नहीं हो जाती, मतलब नहाने में भी नहीं, मतलब उनको लगता है हम नहाते नहीं है और उनको लगता है कि वी आर नॉट प्योर इनफ to be considered as their Bharat Mata. We don't want to be their Bharat Mata. That we have to clarify. और जब भी DU में स्टूडेंट्स का जो प्रोग्रेसिव एक एसर्शन है जो हम अपने कैंपस में देख रहे हैं, चाहे वो विमेन कलेक्टिव के रूप में हो, चाहे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के द्वारा उस पूरे कोर्स स्ट्रक्चर को रोल बैक करने में जो स्टूडेंट्स ने अपना साथ दिखाया वो हो, बार बार हमारा स्टूडेंट्स डूसू को रिजेक्ट करें, बार बार उनका क्रेडिबिलिटी लूज हो रहा है। इसीलिए अपने पूरे डर में इन लोगों ने जो रामजस में किया वो एक हिंसा थी और अब उस हिंसा को कवर करने के लिए पूरा नेशनलिज्म का ये लोग जिंगोइज्म का अपना मुखौटा पहन रहे हैं, 2 बाइनरी क्रिएट कर रहे हैं जैसे हर साल ये करते हैं, नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म। आप हमारे खिलाफ बोलेंगे आप एंटी नेशनलिस्ट हैं, आप हमारे साथ खड़े हो जाएं आप नेशनलिस्ट हैं। तो वही सर्टिफिकेशन बांटना अभी शुरू हो चुका है और आज मैं आपको बता दूं, आज इन लोगों का एक मार्च हुआ था कैंपस में, तिरंगा मार्च, जिसमें DU के कोई स्टूडेंट मुझे तो नहीं दिखे, 50 टोटल स्टूडेंट गए थे और हरियाणा से एक बस आया था, ये हमको स्टूडेंट्स बता रहे हैं फोटो भेज के, हरियाणा से एक बस आया था और वो बस के साथ इन्होंने DU में एक तिरंगा मार्च किया। वही तिरंगा जो ये कभी नहीं फहराते, लेकिन भगवा झंडा हर बार इनके हाथ में होता है, लेकिन जब किसी पे अटैक करना हो तो तिरंगा को हाथ में रख लेंगे कि शायद आप अटैक करेंगे तो हम भारत माता के पूत लगेंगे, इसीलिए तिरंगा हाथ में ले लिया। और उस जाकर उस सभा के अंदर जब ये अपना चला रहे थे, सभा में इन्होंने आज क्या बोला, हमारे डूसू के सेक्रेटरी है अंकित सांगवान, कोई उनको नहीं जानता DU में। अब कॉमन स्टूडेंट से पूछेंगे ना आपका डूसू प्रेसिडेंट कौन है, उनको मालूम भी नहीं होगा, इसीलिए बार बार इनको लुम्पेनिज्म करना पड़ता है ताकि ये न्यूज में आ जाए और ताकि आगे जाके बीजेपी का शायद इनको टिकट मिल जाए, यही इनका पॉलिटिक्स है। और आज अंकित सांगवान ने ये बोला, जो भी स्टूडेंट DU का कल की मार्च में शामिल होगा, जो भी स्टूडेंट परिषद को अपोज करेगा, हम उसकी उंगलियां काट देंगे। ये DU में ये लोग बोलते हैं, ओपन थ्रेट ये लोग देते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कल की मार्च में हजारों स्टूडेंट्स आएंगे, DU के भी स्टूडेंट्स आएंगे, JNU के भी आएंगे, जामिया के भी आएंगे, हजारों स्टूडेंट्स आकर यूनिवर्सिटी को रिक्लेम करेंगे और इन लोगों को बोलेंगे कि बस बहुत हो गया, कितनी बार नेशनलिज्म का डिबेट लेके आओगे। आपका एक दिन ऐसा आएगा और वो दिन दूर नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि इनके खुद के कैडर्स भाग जाएंगे, बोलेंगे भाई कितनी बार नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटोगे। तो साथियों, आप सबसे एक अपील है कि कल आप लोग टाइम पे आइएगा मार्च में, 12:30 पे ये मार्च का कॉल दिया गया है, खालसा कॉलेज से ये मार्च को शुरू किया जाएगा। बहुत सारा पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो DU का या ABVP हो, बहुत सारे खतरे हैं आगे, लेकिन मार्च में आप लोग टाइम पे आइए, मार्च को हम लोग शुरू करेंगे 3 बजे 4 बजे, आप मार्च में मत पहुंचिएगा, तब तक DU का नॉर्थ कैंपस हमारा बहुत छोटा है, प्रोटेस्ट हो भी चुका होगा। हम लोगों को, सब यूनिवर्सिटीज को एक दूसरे की आज जरूरत है, सब यूनिवर्सिटीज को एक दूसरे के लिए आज खड़ा होना है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने आप में आज आइसोलेटेड नहीं है, अटैक बहुत बड़ा है। हम सब जब साथ में हो जाएंगे तो इस ABVP को अपने DU से क्या, JNU से क्या, हम उसको देश भर की सारी यूनिवर्सिटी से बाहर करेंगे। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। Thank you, Kalpreet. Next, I would like to invite Professor Pradeep Shinde, Secretary JNUT, to speak.